आइए हम सबसे पहले सर्वनाम को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वनाम का निर्माण कैसे हुआ। देखिए सर्वनाम का निर्माण दो शब्दों से हुआ, सर्व प्लस नाम। दो शब्दों के सहयोग से सर्वनाम का निर्माण हुआ। देखिए सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम, यानी कह सकते हैं सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। आइए हम इसको एक एक करके चीजें समझते हैं। सर्वनाम का निर्माण सर्व प्लस नाम के आपसी सहयोग से हुआ। एक टॉपिक क्लियर हुआ। इसमें सर्व का शाब्दिक अर्थ होता है सबका और नाम का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। इसका इस प्रकार कह सकते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। यानी किससे निर्माण हुआ है? सर्व प्लस नाम से। सर्व मीन्स क्या होता है? सबका होता है। नाम मीन्स नाम होता है। यानी पूरे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सबका नाम होता है। आइए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पदों को सर्वनाम कहते हैं। यानी ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, ऐसा शब्द या पद जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कुल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। इसकी अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11 है। देखिए मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये हमारे 11 सर्वनाम। इसके प्रकार और भेद के बारे में देखिए, सर्वनाम के भेद और प्रकार। सर्वनाम के प्रकार पूछ ले या भेद पूछ ले तो जिसकी संख्या 6 होती है। एक ट्रिक है, बहुत ही मजेदार है, अनाप शनाप। इस ट्रिक से आपको याद रहेंगे कि किस तरीके से क्रम इनका। देखिए आ ले लेंगे अनाप का, तो आ से अनिश्चित वाचक। इसमें इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है, कोई और कुछ। ठीक है, आगे हम डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, और ना से होता है निश्चयवाचक। इसकी भी संख्या 2 होती है, यह और वह। यह दोस्तों समीप के लिए प्रयोग किया जाता है और वह दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको भी हम आगे पूरा कंप्लीट समझेंगे। देखिए पा से होता है पुरुषवाचक, जैसे मैं, तू, तुम, आप। यहाँ पे भी संज्ञा 2 होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संबंधवाचक, जो, सो। यहाँ पे भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। निजवाचक, ना से निजवाचक, यानी यहाँ पे आप होता है, यह स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। पा से होता है प्रसन्नवाचक, इसकी भी संख्या 2 होती है, कौन और क्या। आइए हम इसकी विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता क्यों है सर्वनाम की? क्यों हमें आवश्यकता पड़ी? सर्वनाम को हम क्यों लाए? संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी भी शब्द को बार बार यूज करते हैं तो उसका भाव खत्म हो जाता है। इसीलिए संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया। इसका शाब्दिक अर्थ सबका नाम है, जो आपने पीछे समझा। अब संयुक्त सर्वनाम भी पूछ लेते हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्वेश्चन में संयुक्त सर्वनाम किसने किया, तो डॉक्टर दीवासित ने दिया था। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए सर्वनाम के विकारक, तो सर्वनाम के विकारक की बात आ जाए तो 3 होते हैं। विकारक वो होते हैं जो वचन, जिन शब्दों के रूप पर वचन, कारक और लिंग का प्रभाव पड़ता है उसे विकारक बोलते हैं। देखिए वचन मैं, हम, कारक मैं, मुझे, उसका, लिंग वह खाता है, वह जाती है। ये हम विकारक वाले चैप्टर में पूरा समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन समझे तो जो सर्वनाम शब्द, जैसे वक्ता बोलने वाला, वक्ता को बोलते हैं बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें देखिए 3 लोग होते हैं, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है और जिसके बारे में बात कही जाती है यानी अन्य व्यक्ति होता है। तो 3 लोग इसके अंतर्गत होते हैं पुरुषवाचक में। ये शब्द संज्ञा के दोहराव को रोकने
भाषा को स्पष्ट और संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाता है। आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के हम प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम को मुख्य रूप से 3 उपभेदों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है फर्स्ट पुरुष यानी उत्तम पुरुष, इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। वक्ता स्वयं अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, वो अपने नाम के स्थान पर जिस भी सर्वनाम का प्रयोग करेगा उसको क्या कहेंगे हम? उत्तम पुरुष कहेंगे। अब तो प्रयोग कहाँ करता है? प्रयोग तो शब्द कौन सा कर सकता है? ये फर्स्ट पर्सन है, अपने आप को मैं करेगा, मुझे करेगा, मेरा करेगा, हम करेगा, हमें करेगा और हमारा करेगा। तो फर्स्ट पर्सन इतने यूज कर सकता है। उदाहरण देखते हैं हम ये कैसे यूज करता है। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, हम आज विद्यालय जाएंगे। तो ये अपने लिए यूज कर रहा है, तो वही क्या है? उत्तम पुरुषवाचक कहलाता है। आगे देखते हैं हम मध्यम पुरुषवाचक यानी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यानी श्रोता, वक्ता द्वारा श्रोता यानी सामने वाले व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इनमें आदर प्रकट करने के लिए आप का भी प्रयोग किया जाता है। प्रयुक्त शब्द कौन से होते हैं? तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, आप और आपका। ये यहाँ पे शब्दों को मध्यम पुरुष यूज करता है। तुम कल कहाँ थे? आप कृपया यहाँ बैठिए। ऐसे शब्दों का यूज करता है। ये थर्ड पर्सन। आप देखिए अन्य पुरुष आ गया। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जो ना तो वक्ता है ना ही श्रोता है, अर्थात वक्ता और श्रोता मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ये अन्य पुरुष कहलाते हैं। अब ना ये वक्ता है और ना ही श्रोता है, जैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन कहेंगे। प्रयुक्त शब्द वह, यह, वे, ये, इन्हें, उसे, उनका, इनका यहाँ यूज कर सकता है। वह बहुत मेधावी छात्र है, वह कल ही शहर से लौटा है या लौटे हैं, वे कल ही शहर से लौटे हैं। ऐसे शब्दों का थर्ड पर्सन यूज करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में भी संख्या इसकी 1 होती है। जब वक्ता यानी सब्जेक्ट अपने कार्य के लिए स्वयं या खुद या आप या स्वयं के अर्थ में शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वाक्य में कर्ता की स्वावलंबन यानी सेल्फ रिलायंस या स्वयं की क्रियाओं को दर्शाता है। मुख्य शब्द यानी स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप होता है। उदाहरण के लिए मैं स्वयं यह काम कर लूंगा, वह खुद गाड़ी चलाकर आया है, आप समझ जाएंगे। ऐसे शब्दों का यूज करता है निजवाचक शब्द। आइए हम देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की भी परिभाषा देखते हैं। थर्ड पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु स्थान की ओर संकेत करता है। निश्चय का मतलब है क्लियर है कि जिसके बारे में बात हो रही है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम भी है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो देखते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो निश्चयवाचक की संख्या कितनी होती है? 2। यह और वह। देखिए उदाहरण देते हैं। पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। यह किसके? यहाँ पे ये 2 प्रकार के होते हैं, दूरवर्ती, समीपवर्ती। समीपवर्ती होता है वो ये है, जैसे कि उदाहरण की यह मेरी किताब है। और दूरी की वस्तु या व्यक्ति के लिए उपयोग होता है। उदाहरण की वह मेरा घर है, या यह पास की 1 से अधिक वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। ये आम मीठे हैं, वे यानी दूर की 1 से अधिक वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वे छात्र खेल रहे हैं। तो आई होप आपको निश्चयवाचक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इसकी भी संख्या 2 होती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उन सर्वनामों को कहते हैं जिसे किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। इसमें हम यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि हम वास्तविक में किसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई निश्चय नहीं हो पाता कि हम आखिर बात किसके बारे में कर रहे हैं। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? देखो, अस्पष्टता। इसमें संज्ञा के स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो किसी निश्चयता की ओर इशारा नहीं करते हैं, निश्चितता की ओर इशारा नहीं करते हैं। प्रयोग क्या होता है? इनका प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है।
प्रयुक्त शब्द कौन से होते हैं? हिंदी में अनिश्चित वाचक सर्वनाम के लिए मुख्य रूप से दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोई और कुछ। अगर कोई कुछ पूछ ले कि कोई कुछ क्या है, तो ये अनिश्चित वाचक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्राणियों और व्यक्तियों के लिए किया जाता है। कोई का कुछ का प्रयोग मुख्य रूप से वस्तुओं पदार्थों अनिश्चित मात्रा के लिए किया जाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं कोई का। जैसे कोई खड़ा है, तो हमें कंफर्म नहीं है, हमें क्लियर नहीं है कि कौन खड़ा है, तो हमने ये किसके लिए किया? हमने एक सजीव जीव के लिए किया, यानी व्यक्ति के लिए किया, तो ये अनिश्चित वाचक है। यहाँ कोई से यह पता नहीं चल रहा है कि वह व्यक्ति कौन है, यानी कोई से यह पता नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो सामने वाला व्यक्ति जो खड़ा है वो कौन है। लगता है दाल में कुछ काला है। सॉरी। यहाँ कुछ से किसी अज्ञात वस्तु या बात की ओर संकेत करता है। तो निश्चयवाचक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पांचवा पढ़ेंगे हम संबंधवाचक। इसकी भी संख्या 2 होती है। जो और सो ये 2 होते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाली दूसरी संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द क्या होता है? इनका प्रयोग अक्सर जोड़े या पेयर के लिए किया जाता है, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जिसे, उसे। ये हो गए हमारे संबंधवाचक। इसके उदाहरण देखते हैं। वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, यानी जहां जो और सो मेहनत करने और सफलता पाने के बीच संबंध बता रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए यहाँ कार्य और उनके परिणाम के बीच संबंध दिखाया गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ एक प्रसिद्ध कहावत है जिसमें स्वामित्व का संबंध स्पष्ट है। जो किताब मेज पर रखी है वह मेरी है। यहाँ जो शब्द किताब की ओर इशारा करके उसका संबंध मेरी होने से जोड़ता है। जितना काम करोगे उतना ही फल मिलेगा। यहाँ मात्रा और परिणाम का संबंध दर्शाया गया है। जिसने कल खाना खाया था वह बीमार हो गया। यहाँ जिसने का संबंध बीमार होने वाले व्यक्ति से। जो सत्य बोलता है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो और उसे का परस्पर संबंध होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए लास्ट होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी भी संख्या 2 होती है। देखिए परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुख्यतः प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए कौन, जिसका प्रयोग सजीव प्राणियों और व्यक्तियों प्राणियों के लिए किया जाता है। कौन, उदाहरण के लिए कौन कान पुकार रहा है। क्या, इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं कार्य के लिए किया जाता है। जैसे क्या तुम वहां गए थे। तो आई होप ये सर्वनाम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन अपना प्रश्न पूछे। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।